माटी खाई है? चल मुंह खोल। तो भगवान ने अपना मुंह खोला। जब मुंह खोला तो भगवान के इतने से मुख में क्या नजर आया? भगवान ने जब मुंह खोला तो बताओ भगवान के मुंह में क्या नजर आया? बेटा बताओ क्या नजर आया मेरी मां? पूरा ब्रह्मांड नजर आया। मैया ने कहा मुंह खोल, मिट्टी खाई है? ना खाई मैया, चल मुंह खोल। खोला ब्रह्मांड। मैया तो मूर्छित हो गई है, भगवान ये मेरो छोरा है कि भगवान है? पूरा संसार, पूरी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब कुछ नजर आया भगवान के नेक जरा से मुख में। बाद में भगवान ने मैया को सब भुला दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब भुलाना ही था मैया ने देखा और सब भूल गई। अब ये बताओ कि जब भुलाना ही था तो दिखाया क्यों? तो आपको मैया को दिखाने के लिए भगवान ने नहीं मुंह खोला, आपको और हमें दिखाना उद्देश्य था। कैसे? सुनो। एक आदमी कुएं में गिर गया। एक आदमी कुएं में गिरा तो उसे गिरे हुए को बचाने के लिए दूसरा आदमी कुएं में उतरा, और जब उतर के कुएं में गया तो किसी ने आवाज लगाई, अरे भैया कुएं में तो 2 लोग गिर गए। अब बताओ कुएं में गिरे कितने थे? कितने? गिरा एक था तो दूसरा वहां क्या कर रहा है? गिरे हुए को बचाने के लिए उतरा है। उसी प्रकार ये जो कृष्ण कन्हैया है, माखन चुरा रहे हैं, ये सामान्य पुरुष नहीं, ये भगवान है, लीला करने के लिए संसार में आए हैं। अब लीला करने आए हैं तो आप ये ना कह देना कि ये भी हमारी और आपकी तरह मनुष्य हैं। भाई कुएं में एक आदमी गिरा है, दूसरा उसे उबारने गया है, निकालने, बचाने। उसी प्रकार ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं संसार में। जैसे कुएं पर व्यक्ति उतरा उन्हें बचाने के लिए, हम जैसे पतितों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं संसार को सही रास्ता बताने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण में कोई मनुष्य बुद्धि ना रखे, हम मनुष्य हैं, भगवान भगवान है। ठीक है? आजकल के विज्ञान पढ़ने वाले लोग भगवान को भी सामान्य पुरुष मानते हैं। वो कहते हैं कृष्ण तो एक पुरुष थे। चलिए यदि पुरुष थे तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया, तो आप भी तो पुरुष हैं, आप ही उठा लो भैया, तो हम आपको भी भगवान कहने लग जाएंगे। पैदा होते ही पूतना को मार दिया, कालिया नांग पे नाच किया, तुम भी कर लो। तो ये काम मनुष्य जैसे भगवान दिख रहे हैं, मनुष्य है नहीं, भगवान तो मनुष्य रूप में भगवान ही है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार बनके ब्रज की गलियों में नंगे पांव घूम रहा है, गैया चरा रहा है, घर घर जाके माखन चुरा रहा है। ये क्यों? ताकि उनकी कथाओं को सुनकर हम जैसे पतित अपने जीवन को पावन कर सकें। इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की कि हमारे द्वारा हम तो आएंगे चले जाएंगे, पर उस लीला को सुनकर सुनाकर लोग अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनकर व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। भागवत जो सुनता है निश्चित उसका अज्ञान मिट जाता है और वह सारी भीड़ में भी खुश रहता है, वह आनंदित रहता है। इसलिए आप भी भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। कई लोग जो अपने पूर्वजों की सदगति, जिनके पूर्वजों की सदगति नहीं हुई, आप अपने पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं।
कई लोग कहते हैं महाराज जी जो मर गया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं भागवत जी कराओ तो उसकी सदगति होगी। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि मरे हुए की सदगति हुई या नहीं? देखो, शास्त्र कहते हैं कि जो आदमी मर जाता है यदि उसके पुण्य कम होते हैं तो वह पितृलोक में चला जाता है और उसकी सदगति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। ठीक है, जब आप उसके नाम से कोई पुण्य करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गया में श्राद्ध करने की परंपरा है, पिंडदान करने की परंपरा है, तर्पण करने की परंपरा है कि हमारे द्वारा उस जीव को भागवत जी कराने की परंपरा है। भागवत जी की पोथी पाठ आप कराते हैं तो उससे जैसे धुंधकारी प्रेत बन गया, पर भागवत सुनवाई गोकर्ण जी ने तो उसकी सदगति हुई। उसी प्रकार आपके पिता, आपके दादा परदादा यदि इनकी सदगति नहीं हुई और आप इनके नाम से भागवत जी की पोथी या पुण्य करते हैं तो इनकी सदगति हो जाती है, मोक्ष मिलता है। यही हमारी वेद पुराणों की मान्यता है। इसलिए गया में श्राद्ध लोग करते हैं, भागवत जी की पोथी पाठ इत्यादि करते कराते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके, अब आज के लोग ना विश्वास करें ना करें, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भागवत सुनी। एक मैया जी दिल्ली की, उन्होंने भागवत जी करवाई, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की सदगति के लिए भागवत जी कराई। जब भागवत जी की कथा हुई और कथा का चौथा दिन आया तो मैया ने बताया कि महाराज जी मैंने अपनी बेटी को यहां बैठे हुए कथा सुनते देखा है। ये मैया वो अभी है मैया, उन्होंने बताया हमसे, आएंगी तो मैं आपका परिचय टीवी के द्वारा भी करा दूंगा उनका। ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार को कथा के बाद होते हुए देखा, प्रत्यक्ष। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो जिसके निमित्त आपने भागवत कराई, उन्होंने ये कहा आपके सपने में आकर के कि अब मेरा उद्धार हो गया, भागवत से अब मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये भागवत जी कोई माने ना माने 21 पीढ़ी को तारने वाला ये सदग्रंथ है। तो प्रिय भक्तों, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ आप करा सकते हैं, घर की सुख शांति के लिए, अपने जीवन को आनंदित करने के लिए, अपने लिए भी करा सकते हैं कि हमारे बाद हमारे लिए कोई करे ना करे तो अपने लिए भी हम कराते चलें, हम भी भागवत सुनते चलें। क्या नुकसान है, क्या बुराई है, पुण्य करने में क्या बुराई है। तो भगवान ने मिट्टी खाई और मां यशोदा ने एक दिन एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी कि भगवान ने साड़ी पकड़ ली भगवान की, अब माई मैया की मैया हमें दूध पिलाओ। भगवान मैया ने कहा कि लाला अभी ने हम थोड़ा सा दही मक्खन निकाल लें दही से, तुम्हें पिलाएंगी, दही मक्खन निकलने वाला है ना मैया, हमें दूध पिलाओ। चलो ठीक है, छोड़ दिया वहीं माखन को और मैया अपना पयोधर पिलाना शुरू कर दिया। सुंदर सा भगवान ने दूध पीना शुरू किया। तभी चूल्हे पर दूध चढ़ा था, तब भगवान को छोड़कर मैया दूध उतारने चली गई। भगवान को लगा लो मैं अपना क्षीर सागर छोड़ के मैया की गोद में आया और मैया मुझे छोड़ के जरा सा दूध उतारने चली गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ना शुरू कर दिया। सारी मटकियों को भगवान ने तोड़ दिया। मैया ने कहा लाला तैने तो सारी मटकी तोड़ दी, अब थोड़ा सा दंड देना जरूरी है, नहीं तो लाला बिगड़ जाएगा। तो मैया ने छड़ी उठाई और जो परमात्मा मैया के डर से भागना शुरू किए, यहां वहां भाग रहे हैं, पकड़ रही है मैया, पकड़ में नहीं आ रहे हैं जरा से कन्हैया, आज मैया की पकड़ में नहीं आ रहे। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप लेने की ताकत रखते हो, भला उन्हें कौन पकड़ सकता है। भागते रहे, पर मैया भी बड़ी जिद्दी कि तब तक भागती रही, कन्हैया पकड़ के ही रहूंगी। यही सिद्धांत भक्त का है
कि जब तक भगवान पकड़ में ना आए तब तक भगवान के पीछे भागते रहो कन्हैया, कभी तो आओगे और भगवान कृपा करके पकड़ में आएंगे। मैया पर कृपा की, पकड़ में आ गए। मैया ने उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, जब तक प्राणी अहंकार और मोह नहीं छोड़ देता तब तक वो भगवान के बंधन में नहीं आ सकता, भगवान को नहीं बांध सकता। इसलिए अहंकार और मोह का हमें त्याग करना पड़ेगा, अहमता को और ममता को त्यागना पड़ेगा। भगवान ने बांधा, भगवान मैया ने बांधा, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया। यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से निकले और भगवान ने दोनों की सदगति की, दोनों ने भगवान की स्तुति। कुबेर पुत्र ये वृक्ष बने थे। एक बार ये दोनों निर्वस्त्र होके नहा रहे थे, नारद जी आए, इन्हें देखकर वो खड़े ना भये, वस्त्र ना पहने, ऐसे ही उद्दंडता का परिचय दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। नंद भवन के वृक्ष बने, भगवान का स्पर्श होते ही आज उनका उद्धार हुआ। दोनों ने स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। हमारी वाणी सदा प्रभु आपका गुणगान करती रहे, हमारे कान सदा आपकी कथा को श्रवण करते रहें, यही वरदान यमलार्जुन ने मांगा है। राजा परीक्षित ने सवाल किया, उनका उद्धार हुआ कि महाराज माँ यशोदा ने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान उनके गोद में दूध पी रहे हैं। तब कहा कि माँ यशोदा ने पिछले जन्म में दान दिया था। क्या दान दिया? माँ यशोदा अन्न दान करती थी पिछले जन्म में, इनका नाम था धरा। माँ यशोदा का नाम क्या था पिछले जन्म में? धरा। ये अन्न दान करती थी, घर में कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, कभी बिना खिलाए किसी को वहां से जाने नहीं देती थी। और हम गृहस्थों का यही धर्म है कि हमारे घर से कोई अतिथि भूखा, अतिथि कौन होता है? मैया बताओ, अतिथि कौन? अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो, आचार्य देवो। माता भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है और गुरु भगवान है। वेद ये वचन कहते हैं। इसलिए अतिथि कभी भूखा ना जाए। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कोई भी आए पहले पानी पिलाओ, भोजन कराओ, जरूर उससे कुछ ना कुछ दो। मुट्ठी भर आटा ही सही पर देना जरूर चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मांगने आपके घर आए तो आप कह देते हैं, क्यों जी कमा के खा नहीं सकते क्या? आप सही कह रहे हैं, कमा के खाना चाहिए, पर आप गृहस्थ हैं। आपका धर्म है कि अतिथि को आप रोटी दें, ना कि उपदेश दें, ना कि वो कमा के खाए। अच्छा है, पर आपके घर आया है तो आप 2 रोटी देंगे, जरा सा आटा या जरा सा चावल देंगे, तो इसमें क्या नुकसान है? कल या परसों ही हमसे किसी बहन ने प्रश्नोत्तरी में यह पूछा कि हमारे घर में कोई आता है तो हम उससे कुछ नहीं देते, कह देते हैं कमा के खाओ। माना कि आज बहुत सारे लोग जिनको कमाना चाहिए वो नहीं कमाते। कई लोग तो भीख मांगने को भी धंधा बना लिए हैं। कई लोगों ने भीख मांगने को क्या बना रखा है? धंधा बना रखा है। लेकिन ये सब नहीं है। कभी आपने, आपके द्वार पर भगवान आए और आपने उन्हें भी कह दिया कमा के खाओ? इसलिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अतिथि का धर्म है
सेवा करना। जैसा ये दास अनिरुद्ध, देखो ना, आप हमारे अतिथि हैं, तो आप जब आते हैं तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप सभी को भरपेट यहाँ भोजन मिलता है कि नहीं? जब आप हमारे अतिथि बनकर आते हैं तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं कि आपको यहाँ भरपेट भोजन मिले। 10,000 आवे या 20,000, सोचो यहाँ 15 से 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि हैं, तो आपके घर में 1-2 अतिथि आ गए तो आप उन्हें क्यों नहीं पेट भर रोटी दे सकते? क्यों जी? हम क्या कर रहे हैं? हम अपने अतिथि धर्म का पालन तो कर रहे हैं, ना तो हम पुण्य कर रहे हैं ना तो हम पाप कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब अपने धर्म का पालन करना अब पुण्य है कि पाप है, हम तो कर्म कर रहे हैं, फल ईश्वर देने वाले हैं, वो जाने कि ये पाप है कि पुण्य है। मैं इंसानियत का परिचय दे रहा हूं जो कि हर इंसान का धर्म है। यहां रोज संत जनों की सेवा, रोज अन्न क्षेत्र बढ़ता है, तो संतों के लिए रोज भोजन निकालना हम अतिथियों का, हम गृहस्थों का धर्म है या नहीं? गृहस्थ वो नहीं है मेरी माँ जो केवल अपना पेट भरे, सदगृहस्थ वो है जो अपना पेट भरने से पहले बाहर निकलकर देख ले कि कोई भूखा तो नहीं है। औरों का पेट भर के जो अपना पेट भरे वही सदगृहस्थ है, वही सच्चा गृहस्थ है। तो हम गृहस्थ जीवन में हैं, इसलिए जो भी लोग हमें, ब्रह्मा जी ने अंत में भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु अपराध हो गया, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। धेनुकासुर गधे के रूप में आया, बलराम जी ने मारा। कालिया नाग काली देह पर जल को दूषित किया, गेंद के बहाने भगवान काली देह पर कूद गए और खेल ही खेल में कालिया नाग के ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नृत्य करते हुए भगवान कालिया नाग के ऊपर आए और भगवान ने कालिया नाग को वहां से विदा किया रमण द्वीप की ओर। प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया, वेणु गीत वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला। भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए एक बार, क्यों? क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, कहीं ये गलत परंपरा समाज में ना चालू हो जाए, इसलिए उस गलत परंपरा को भगवान ने वहीं रोक दिया। बाद में कपड़े लौटाए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। और आज भगवान ने देखा कि मैया 56 भोग बना रही हैं, इंद्र की पूजा करना चाहती हैं। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं माँ, गिरिराज जी की पूजा करो। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करने आए हैं। मानसी गंगा से स्नान कराया, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, और परिक्रमा लगा के सब अपने अपने घर गए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान की शरण में आए ब्रजवासी। भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को धारण करके भगवान ने इंद्र के अहंकार को